गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 जीएसटी। हम एक दो इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। दोबारा से मैं आपको कुछ याद दिला दूं। अगर आपको जीएसटी का चैप्टर याद रखना है, सीखना है, तो पहले तो 3 टैगलाइन जो हमने रिवाइज कर ली। इसके बाद ये 4 तरीके की अलग अलग एंट्रीज। पहली एंट्री है आम जिंदगी। आम जिंदगी मतलब अब ये एंट्री सबको आ जाएगी, जिसने 2 इलस्ट्रेशन कर लिए उसको ये एंट्री आती होगी कि परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट जीएसटी, और जहां परचेज वहां जीएसटी। तो लाख रुपए का माल 18,000 का जीएसटी पे किया, टोटल 1,18,000 मैंने पे किए। पैसा गया 1,18,000, तो टू बैंक 1,18,000। इस 1,18,000 में से 18 मुझे वापस मिल जाएंगे, सरकार ने वादा किया है वापस मिल जाएंगे। तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। सर मेरा माल कितने का बढ़ गया? 1 लाख का। तो 1 लाख से क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं? परचेज। परचेज मेरे लिए खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, सॉरी खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। कॉम्बो में चलेगा असेट और एक्सपेंस, असेट और एक्सपेंस दोनों इंक्रीज हो गए तो डेबिट। ये आम जिंदगी, ये तुमसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ना परचेज के आगे क्या लगा रखा है? डब्बा मार्क कर रखा है। ये डब्बा किस चीज का है कि भाई थीम समझ लो। आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में जो भी चीज खरीद के लाओगे उसके ऊपर अगर आपने टैक्स पे किया है तो उस चीज का इनपुट आपको मिल जाएगा। तो एंट्री डिक्टो यही है। गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करके लाओगे तो उसका नाम आएगा। मतलब अगर फर्नीचर खरीद के लाओगे तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा दोगे तो एंट्री होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप किसी की लीगल फीस का पैसा दोगे तो एंट्री होगी लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जीएसटी एक नहीं होते, 2 होते हैं, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी चीज का पैसा दो, यहाँ पे परचेज की बजाय वो चीज आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? कंप्यूटर खरीद के लाए तो क्या आ जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब तो ये था आम जिंदगी पहले टाइप की। अब चलते हैं अगली 3 तरीके की एंट्री। अगली सेकंड पार्ट जो मैं कह रहा हूँ वो कौन सा है? सर इसमें क्या होता है कि जो चीज़ पहले खरीद के लाए थे, जिसके ऊपर हमने इनपुट क्लेम किया था, अब वो चीज़ अपन किसी और यूज़ में ले रहे, उसको बेच नहीं रहे, तो वो जो इनपुट आपने पहले क्लेम किया था उसको क्या करोगे? आप रिवर्स करोगे। रिवर्स कैसे करोगे? जो चीज़ पहले डेबिट हुई थी वही दोनों चीज़ें अब क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये हो गई टू परचेज टू इनपुट जीएसटी, ये कॉमन। अब डब्बा लगा है किसके ऊपर? बैंक के ऊपर, कि जिस चीज़ में काम में आ रहा हो उस चीज़ में यूज ले लो। अगर परचेज रिटर्न कर रहे हो तो एंट्री होगी परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। अगर परचेज रिटर्न नहीं है सर, आप पर्सनल यूज में लेके जा रहे हो, तो क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। अगर आप उसको दान में बांट रहे हो तो क्या जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। अब जीएसटी 2 होते हैं, तो टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। आपने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिए तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। आपने सर बांटे बांटे कुछ भी नहीं, चोरी हो गए, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। आग लग गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जस्ट क्या हो रहा है इस एंट्री का? रिवर्स। अब रिवर्स करते टाइम बस हमें ये डब्बा चेंज करना है कि किस चीज में रिवर्स करना है। जिस चीज में रिवर्स करना है वो परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न, चैरिटी, ड्रॉइंग्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये 2 अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सीख चुके थे। दोनों 1 और सेकंड पार्ट दोनों अपन वहां सीख चुके थे। खरीद रहे थे तब इनपुट क्लेम कर रहे थे, अलग अलग रीजन से इनपुट हम क्या कर रहे थे? रिवर्स कर रहे थे। ठीक है ना? अब अगले 2 जो नोट्स में है, अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 में आए नहीं है, आगे चल के इलस्ट्रेशन में आ सकते हैं। तीसरी वाली एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एंट्री क्या हो रही है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट देखो कितना है? 1,18,000। पानी वानी कुछ दूंगे तेरे को, तू मर तो नहीं जाएगा ना यहाँ पे? बहुत मेहनत से नाम कमाया तो यदि एंट्री देखो, एंट्री का अमाउंट देखो, वही लाख रुपए की चीज खरीद के लाया, 18,000 पे करके लाया, 1,18,000 पे तो किए, पर अब की बार सरकार ने मना कर दिया कि जीएसटी वापस नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ माई बाप, वापस नहीं दोगे तो चीज़ मुझे महंगी पड़ गई ना। वो कह रहे हैं पढ़ती है तो पढ़ने दो, हमें टेंशन नहीं है, लेकिन इस बार
इन पर्टिकुलर चीज़ों का इनपुट हम आपको वापस नहीं देंगे। तो मैं कहूँगा फिर तो मेरे लिए चीज़ कितने की हो गई, 1,18,000 की। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 1,18,000। तो अब एंट्री हो रही है डायरेक्टली आम जिंदगी वाली, पहले वाली, पुरानी वाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,18,000, 1,18,000। इसको अपन लिखेंगे थर्ड वाला सिनेरियो, और यहाँ लिखेंगे नो आईटीसी। क्या लिखेंगे बेटा, नो आईटीसी। आईटीसी क्या होता है, इसको आईटीसी को बोलते हैं अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स क्यों बोलते हैं, खरीद के ला रहे हो तो ये चीजें क्या है आपके लिए इनपुट, इनके ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हो वो क्या है, इनपुट टैक्स। यहां भी तो लिख रहे हैं ना, तो इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसटी, इनपुट टैक्स। क्रेडिट का मतलब बैंक में मम्मी पापा का मोबाइल दिखाओ तो लिखा हुआ आता है ना, दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट मतलब जमा हो जाना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि सर ये जो 18,000 है ये आपके नाम से सरकार के पास क्या हो गए, जमा हो गए। फिर आप जब भी चाहो इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं लिख रहा हूं नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर नहीं मिलेगा मतलब आप 18,000 दे तो रहे हो पर वो आपके नाम पे जमा नहीं हुआ, उसके आपके काम का नहीं आएगा। नहीं आएगा तो सर मेरा तो खर्चा हो गया। सिंपल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपके पेज नंबर 10.2 में सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजों पे इनपुट नहीं मिलता। 10.2 पे इंपॉर्टेंट नोट्स में सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजों पे इनपुट नहीं मिलेगा। 1 से लेके शायद जी तक या कहीं तक है, 7 पॉइंट्स है ना। तो फर्स्ट से लेके 7 पॉइंट्स है ना, तो वहां पे तुम भी लिख दो अगर लिखा हुआ नहीं है तो। नो आईटीसी, इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट नहीं मिलेगा तो टोटल अमाउंट से एंट्री हो जाएगी 1,18,000, 1,18,000। समझे कि नहीं। और ये थर्ड वाला पॉइंट है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ये थर्ड पॉइंट है तुम्हारे इंपॉर्टेंट नोट्स में कि कब कब तुम्हें इनपुट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो लिखो वहां पे थर्ड पॉइंट पे रिवर्सल ऑफ आईटीसी। और देखो फोर्थ वाली एंट्री देखो, लिख लिखाने के बाद विक्स की गोली लो, पानी पिलाओ। लिख लिया क्या। लास्ट एंट्री देखो, फोर्थ कैटेगरी की एंट्री और थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में फर्क देखो क्या है। देखो तू फर्क देख, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में फर्क क्या है। इसमें अमाउंट है 1,18,000, इसमें सिर्फ अमाउंट क्या है 1 लाख। ये वो आइटम्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, इसको बोलते हैं अपन एग्जेम्प्टेड गुड्स। एंड सर्विसेज, या फिर यूं कह सकते हैं नो जीएसटी। वहां नो आईटीसी था, ये क्या है नो जीएसटी। अब जीएसटी लगी नहीं रहा, चीज ही 1 लाख की है तो एंट्री कितने से होगी 1 लाख से। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो। और क्वेश्चन मतलब बहुत सारे बच्चों को जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर तुम ऊपरी नजरिए से देखोगे, खुले मन से समझने की कोशिश करोगे तो मैं जीएसटी का 90% पार्ट तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा। जीएसटी का क्वेश्चन कैसे आता है कि मैंने परचेज किया, फिर परचेज किया, फिर एक सेल किया, फिर परचेज वाली चीज रिवर्स कर दी, फिर मैंने परचेज किया, फिर कोई खर्चा हुआ, फिर कोई असेट खरीदा, और लास्ट में, सिर्फ से लास्ट में एंट्री आती है बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। ये सबसे आखिरी वाली एंट्री होती है, बीच में कभी हो ही नहीं सकती है, सबसे एंड वाली एंट्री। इससे पहले क्या था, सर परचेज, फिर एक परचेज, फिर एक सेल, फिर रिवर्स आईटीसी रिवर्स, मतलब एक तरीके से परचेज रिटर्न, फिर इसके बाद एक खर्चा एक्सपेंस का, एक खर्चा असेट का, और एक नो जीएसटी वाली एंट्री। परचेज परचेज वही आम जिंदगी वाली,
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। सेल में 2 सेल्स 2 आउटपुट जीएसटी। ये क्या है? आईटीसी रिवर्स, मतलब परचेज रिटर्न, ऊपर वाली एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तीसरे में खर्चा, वो परचेज पे डब्बा लगाया था ना, परचेज का नाम हटके क्या आ जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा, लीगल फीस आ जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस आ जाएगा। एंट्री तो वही डिट्टो सेम है। अगला क्या है? असेट। असेट में भी वही है, एंट्री डिट्टो सेम है, बस परचेज के नाम पे ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग कुछ भी आ जाएगा। लास्ट वाले में नो जीएसटी, ये सैलरीज एंड वेजेस होगा। सैलरीज एंड वेजेस पे जीएसटी नहीं लगता, तो चौथी वाली एंट्री सबसे सिंपल वाली, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल वाली एंट्री। ठीक है, लास्ट में प्रॉब्लम होगी बस। उसमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट और आउटपुट की सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो वो सेना इकट्ठी करने में ही प्रॉब्लम है। आज मैं उसकी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि जिंदगी में तुम कभी गलती ही नहीं करोगे। इससे पहले ये चीज हैंडल कर लोगे क्या? ये जो एक जैसी किसी भी एंट्री होती है, ये हैंडल कर लोगे तुम लोग? 2 लाइन पे डिपेंड होती है, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल। परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाता है तो ये 2 लाइन याद रह जाएगी। ये 2 लाइन को अप्लाई कर जाओगे तुम लोग। अगर ये 2 लाइन अप्लाई हो गई ना तुमसे, तो तुम्हारा 90% क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 10% आज अपन को सीखना है। ठीक है, चलो चलते हैं। अब ये डीके गोयल साहब आधे पागल है, सॉरी, ये चालू तो नहीं हुआ ना? चालू है। जिंदगी में जो लोग पागल होते हैं वही कुछ कर दिखाते हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूँ डीके गोयल सर का। भगवान है भगवान वो। उन्होंने जो बुक लिखी है, ऐसी बुक 11th क्लास में किसी ने नहीं लिखी। बाकी सब पानी कम है उनके आगे। चलो, बहुत तारीफ हो गई डीके गोयल सर की, तारीफ के लायक है, हम जितनी करें उतनी कम है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ आप लोग। मैंने इतनी तारीफ करी, कोई याद नहीं रखेगा। मैंने 1-2 गलत शब्द क्या बोल दिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिल गया क्या? ओके, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दूं क्या? चलेगा क्या? वही एंट्री कितनी बार करेंगे यार? हाँ, जरा थोड़ा सही कर दूं, चला दूं? ओके। Enter the following transaction in the books of Lakshmi Traders, assuming that the transaction has been taken in the state of Rajasthan. Assume CGST 9%, SGST 9%. सारे ट्रांजेक्शन कहाँ हुए हैं? राजस्थान में। मतलब क्या लगेगा? CGST और SGST। परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख। बेटा अगली बार तूने खासा, मैं मुंह पे टेप लगा दूंगा तेरे। परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अंडरलाइन करो 20% ट्रेड डिस्काउंट, स्टार मार्क कर लो। अभी तक जीएसटी के ट्रांजैक्शंस में डिस्काउंट नहीं आया था, पहली बार आया डिस्काउंट। लेकिन घबराना नहीं, लल्लू है लल्लू। ट्रेड डिस्काउंट है भाई। ट्रेड डिस्काउंट मतलब दिखावा और छलावा। ये वो डिस्काउंट है जो सबको दिया जाता है, और जो डिस्काउंट सबको दिया जाता है वो सिर्फ लॉलीपॉप होती है, यूं ही दिखाने के लिए दी जाती है, कोई काम की नहीं होती। रेटें बढ़ाई जाती है, डिस्काउंट के नाम पे कम कर दी जाती है। सर जीएसटी में इसका क्या लेन देन? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 लाख। तो एक काम करो, 5 लाख में से पहले माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट। ये है आपकी लिस्ट प्राइस, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है बेटा? 20%। 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख। डन। देव, डिस्काउंट माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, तो डिस्काउंट है वो माइनस ही होता है वो। 4 लाख। अब क्या लगा देंगे? जीएसटी। अब जब तुमने 1 लाख रुपीज माइनस कर दिए, तो जीएसटी 4 लाख पे लगना चाहिए कि 5 लाख पे लगना चाहिए? 4 लाख पे ही लगना चाहिए। 4 लाख पे जीएसटी लग जाएगा। 2 जीएसटी है भाई, एक तो है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। कितना है? @9%, @9%। देव, 4 9 36, तो 36,000 इधर और 36,000 इधर। देव, 36 + 36 72 सोच ले। 72 + 4 लाख, 4,72,000।
कुछ नए बच्चों ने ट्रेड डिस्काउंट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं है मेरा, डिस्काउंट ही तो है। डिस्काउंट क्या होता है? माइनस। मैंने ₹1,00,000 की चीज़ खरीदी, अंकल को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, अंकल प्लीज़ थोड़ा डिस्काउंट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है 10,000 रुपये माइनस कर देता हूँ। तो वो चीज़ मुझे कितने की पड़ी? 90 की। अब लाख की तो ना मुझे खरीदनी थी, लाख की ना उनको बेचनी थी। डिस्काउंट सबका अधिकार है, हर ग्राहक मांगता है, दुकानदार देता भी है। तो 10,000 डिस्काउंट देने के बाद चीज़ कितने की पड़ी? 90 की। तो एंट्री कितने से पास होगी? 90 से। ये याद रखना। इनका वो सलमान खान की मूवी के बारे में बताया था ना, गर्व, प्राइड, दी ऑनर, उसमें वो उड़ा देता था गैंगस्टर को और फिर यूँ करता था क्रॉस। याद रखना, नए बच्चे जितने भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट किसी काम का नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर दो आप? क्रॉस कर दो। इसके बाद से एंट्री चालू होगी। ये रही एंट्री। आप चेक करो ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? क्रेडिट का है ना ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट में तो क्या आता है? नेम आता है। और हम परचेज कर रहे हैं, सेल क्रेडिट होता है तो परचेज क्या होता है? डेबिट। जहाँ परचेज वहाँ जीएसटी। परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 4 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 36, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 36, 2 उधार में खरीदा है तो 2 क्रेडिटर कितना? 4,72,000। नाम लिखा हुआ इसमें चौहान ट्रेडर्स, तो 2 चौहान ट्रेडर्स 4,72,000। एंट्री चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, सही है क्या? क्या नया सीखा? तो डिस्काउंट माइनस करना सीखा बस। डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? जीएसटी। आप में से मुझसे कोई यूँ पूछे सर पहले जीएसटी लगाएं और बाद में डिस्काउंट दे तो चलेगा क्या? बात तो वही पड़ेगी सर, कुछ भी कर लो आप। चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। जीएसटी गवर्नमेंट का अधिकार है और अपने बाप की सरकार थोड़ी है कि जो सरकार के लगाए हुए टैक्स पे डिस्काउंट दे दो कि देख सरकार तो 18,000 टैक्स मांग रही है पर तो 18 मत दे यार, 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से। तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है। तुम तुम्हारे माल पे डिस्काउंट दो, वो तुम्हारे बाप का है कि देख 5 लाख का माल है, मेरी तरफ से 1 लाख में ले जा भाई, दे दे, तेरा माल है, तू जितने में दे। तूने माल तेरा ₹1,00,000 में बेचा, अब ₹1,00,000 पे पूरा 18% जीएसटी दी। सिंपल बात, ठीक है? ओके, तो पहले डिस्काउंट फिर जीएसटी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स 3,20,000। 3,20,000 का 9% कितना होगा? 28,800। तो 28,800, 28,800 चेक करो सही है कि नहीं? चेक कर लो, एंट्री चेक कर लो। परचेज से उल्टी एंट्री हो रही है, 2 सेल्स, 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी, और पुष्कर ब्रदर्स क्या हो रहे होंगे? डेबिट हो रहे हैं क्या? समझ में आ रही तेरे को एंट्री? झूठ बोल रही है तू, पक्का झूठ बोल रही है। आ रही है? ये किसी एंट्री नहीं आई क्या? ठीक है, समझ में आ रही है सबको? जिज्ञासा तेरे को समझ में आ रही है बेटा? ओके, मारिया चल गया क्या बेटा मोबाइल? तबीयत खराब हो रही है बेटा तेरी? इधर चल जा, जा निकल जा मेरी क्लास। नहीं, ठीक। नेक्स्ट receive from Pushkar Brothers a check of 2 lakh on account check is sent to bank। on account मतलब वो जो हिसाब चल रहा था ना मेरा, तो उससे हमने पैसे ले लिए और चेक हाथों हाथ कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। अब बताओ इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? क्या को लगेगा? अबे माल बेचा तब जीएसटी लगा तो दिया, क्या जीएसटी लगाता रहेगा क्या? माल बेचा तब भी जीएसटी, फिर जब पैसा लगा तब भी जीएसटी, ऐसा थोड़ी होगा। बेचने और खरीदने में जीएसटी लगता है, लेन देन में जीएसटी नहीं लगता। तो 2 लाख की एंट्री करेंगे, हमारे पास पैसा आया है, पैसों का तो रूल है, आया तो डेबिट। पूरी एंट्री बता देना। वेरी गुड, चेक से पैसा आया, चेक बैंक में गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, कितना? 2 लाख। ओके, नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ये रही, ये डब्बा लगा है इसलिए। अब गुड्स परचेज नहीं कर रहे, क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट देखो कैसे किया है हमने? बाय चेक। तो 2 बैंक आ जाएगा, सही है? कितने का आइटम है भाई? फर्नीचर कितने का? 50,000।
50,000 का 9% कितना होगा 4500, 4500 टोटल कितना हो जाएगा 59,000। कैलकुलेशन समझ में ना आ रही हो तो विश्वास कर लेना कि सही बोल रहे हैं सर। हिमांशु कोई मर गया बेटा? सब सही है? ये तो उदास चेहरा लटका के मत पड़ा कर, मैं ऐसे पढ़ो तो खिलखिलाते हुए। सब ठीक है बेटा? मोहल्ले के सारे कुत्ते जिंदा? नहीं, मैंने सुना है कुत्तों को मरने का कम बहुत होता है लोगों को। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ₹20,000 पेड बाय चेक। ये ना डब्बा, सुन लो डब्बो, इस बार गुड्स नहीं खरीदा, क्या है सर्विस, तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से दिया है तो बैंक। चेरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने का है देखो 20,000, 9% जीएसटी है। 20,000 का 9%, प्लीज चुप रहना। 20,000 का 9%, 20,000 का 2,000, 20,000 का 9%, 1,800, 2 9 बोलना बेटा, आवाज तो निकाल, घबराती क्यों है, सब गधे हैं तो। 18, वेरी गुड, 18, तो 1,800 और 1,800, 1,800 प्लस 1,800 36। अबे हिंदी मीडियम 3600 साले। 1,800, 1,800, 3,600, 20,000 प्लस 3,600, 23,600। एंट्री चेक करो प्लीज, एंट्री यहाँ से देखते जाओ, नीचे कंपेयर करते जाओ। एंट्री हो रही होगी, परचेज को रिप्लेस करेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000, 1,800, 1,800, 23,600। आ रहा? तुम्हें कहानी सुना रखी है मैंने? हाँ, तू तो अभी आया, कहाँ कहानी सुनेगा तू? नेक्स्ट, खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनेंगे ना? चलो नेक्स्ट। बहुत कहानी सुनाता हूँ, मेरे को घर में मेरी दादी नानी बोलते हैं। सुन, खरगोश और कछुए वाली कहानी सुन रखी तुम लोगों ने? कौन जीतता है उसको? कछुआ? कौन जीतता है पता है तुमको? कछुआ। उसके बाद की कहानी सुन रखी? इंस्टाग्राम के बहुत बार आती है। फिर उन्होंने दोबारा रेस लगाई, और इस बार खरगोश मिस होया, जीत गया। अगली बार कौन जीता? खरगोश। फिर कछुए वाली टीम बोली है गलत है, ये तो ट्रैक तुम्हारा है, ट्रैक हमारा रखो। या कौन सा ट्रैक रखो? तालाब में दौड़ो। तो अगली बार पानी वाला ट्रैक रखा, तो कौन जीता? कछुआ, है ना। फिर बोले ये तो गलत है, पूरा ट्रैक तुम्हारा है, आधा हमारा रखो आधा तुम्हारा रखो। तो फिर कौन जीतेगा? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, कब तक दौड़ते रहेंगे, अपन दोनों समझौता कर लेते हैं। पहले बोला जब तक ज़मीन चल रही है मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ, तू दौड़, फिर जब पानी आ जाए तो मेरे ऊपर बैठ जाना, मैं तैर जाता हूँ। तो इसको बोलते हैं सिनर्जी बेनिफिट। क्या बोलते हैं? सिनर्जी बेनिफिट। कि आपके अपोनेंट के पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, और आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उसके पास नहीं है, तो बेटर है कम्पीट करने से बढ़िया है कोलैबोरेट कर लो। कोलैबोरेट करके मिलके काम करो, ज़्यादा कमाओगे दोनों। ठीक है, कहानी सुन ली तुम लोगों ने? बेकार कहानी है, किताबों की कहानी है, कोई काम नहीं आती ज़िंदगी में, और ये पढ़ो तुम लोग। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख, रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंट टू बैंक। अब हमने गुड्स सेल करा। ओ भाई शाहजैन इतनी दूर बैठा तो है, सेल की एंट्री बता। हाँ, सेल्स ने कर रही 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स। आगे भी तो बोल, एंट्री में तो 2 अकाउंट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। 2 सेल्स में ही खत्म कर दी पार्टी। चल मारूफ, तू बता, तू मारूफ ही है ना, तू बता। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट, 2 आउटपुट कितना? आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना? 9% किसका? सेल कराया हमने 1 लाख का माल, 1 लाख का 9%। चेरी 1 लाख का 9%।
जोर से बोल, फिर बोल। तू सुन तो यार क्या कह रही है? 10,000 बोल रही, कितना बोल रही? जोर से सुन, बोल क्या रही? 9,000 बोल रही है ना? बोल रहा है यार बेटा, बोल तो सही। कितना? 9,000। मैं वो प्लीज कोई याद दिलाना। चलो रहने दो। मैं देखो, तेरा बर्थडे कब आता है बेटा? 4 अगस्त को। निकल गया यार। मैं कल तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगा। कौन सा वाला? वो मेरी बच्ची के पास है एक स्लेट, उसमें लिखते हैं, बटन दबाते सब मिट जाता है। तू लिख के बता दिया कर मेरे को यार। बेटा मेरी बात सुन, घबरा मत। जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आती। ये एक अलग बात है। सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपकी आवाज़ में छलकना चाहिए। तो जितने भी लोग धीरे बोलते हैं वो कांच में देख के बोलने की प्रैक्टिस कर लो। और अब से जब से तुम तेज़ नहीं बोलोगे, मैं बुलवाता रहूँगा, ठीक है? हाँ चलो, एंट्री क्या होगी बेटा? 1 लाख का 9% होता है। देव कितना होता है 1 लाख का 9%? तू बता चल। 9,000। वेरी गुड। 9 और 9 कितने होते हैं? 18,000। टोटल कितने हो गए? 1,18,000। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू सेल्स 1 लाख, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट 9,000। आते वसलम, उबासी लेने के बाद चेक कर ले सही है कि नहीं है। सही है क्या? सारे लोग चेक कर लेना एंट्री प्लीज। प्रियांशी सही है बेटा? ओके, नेक्स्ट एंट्री आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। स्टार मार्क कर लो, नहीं एक रह गया शायद। कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश। इस बार कमीशन हमें रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है मतलब क्या है? इनकम। इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। तो जब हम कमीशन लेंगे तो हम क्या कहेंगे? सर कमीशन के साथ साथ क्या देना पड़ेगा? GST भी देना पड़ेगा। तो वो जो सेल वाली एंट्री देखी ना अभी जस्ट तुम लोगों ने, उस सेल वाली एंट्री में से सेल्स हट के क्या आ जाएगा? कमीशन रिसीव्ड आ जाएगा। चेक करो, सेल्स भी तो इनकम है, कमीशन भी इनकम है। सेल्स 1 लाख था, कमीशन कितना है? 10,000। 1 लाख का 9% 9,000 था, तो 10,000 का 9% कितना होगा? 900। वो हो रहा था 1,10,000, ये 1,18,000, ये हो रहा है 11,800। डिट्टो मैच हो रही है कि नहीं हो रही एंट्री? चेक कर लो। अमाउंट में से एक एक जीरो हट रहा होगा और सेल्स के बजाय क्या आ रहा होगा? कमीशन रिसीव। आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा? सबको समझ में आ रहा? ओके। अब एक काम करो, ये जो लास्ट वाला है ना, आउटपुट GST अगेंस्ट एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST, ये और इलस्ट्रेशन नंबर 2 की लास्ट ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, मिला क्या? दोनों में फर्क ढूंढ के बताओ क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 का लास्ट ट्रांजेक्शन और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट ट्रांजेक्शन। सोल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन देखना। दोनों लाइन अलग अलग लिखी हुई है। बोल भाई उदित आदमी, तू तो एंट्री देख के बता रहा है, मेरे को एंट्री नहीं चाहिए, मेरे को तो क्वेश्चन देख के बता। ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है, लैंग्वेज में क्या फर्क है, कहना क्या चाहते हैं लोग? बोल हितेश। सर पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम GST पे कर रहे हैं, तो बैलेंस अमाउंट ऑफ GST पेड, और सेकेंड वाले में हम पे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एडजस्ट। ऐसा क्यों? बराबर होगा या फिर इनपुट हमारे पास ज़्यादा होगा। समझो, मैं 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाया, 18,000 पे करके लाया। मेरे एग्जाम्पल में, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में, मैं 1 लाख रुपीज़ की चीज़ को कितने में बेचता हूँ? 1,50,000 में बेचता हूँ। तो जो GST कलेक्ट करता हूँ वो कितना होता है? 27। तो बात ये चलती है गवर्नमेंट के साथ कि मुझे 18 लेने हैं और 27 देने हैं, तो मैं 18 को एडजस्ट करके 9 आपको पे कर देता हूँ। 27 में से 18 एडजस्ट करके 9 आपको पे कर देता हूँ। तो ये हुआ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST पेड टू द गवर्नमेंट। अगर मैं कहानी ही यूँ बनाऊँ कि मैं 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाया और मैंने बेचा सिर्फ 80,000 का माल, जरूरी थोड़ी पूरा ही बेच दूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 1 लाख वाला माल 80,000 में बेचा। मैंने कहा 1 लाख रुपए का माल खरीद के लाया था, बहुत सारा माल था, सब नहीं बिका, जितना बिका कितने में बिका? 80,000 में।
तो 1 लाख का माल पे करके लाया था तो 18,000 तो आपके पास जमा है ना। अब मैंने 80,000 में पे सेल कर दिया, 80,000 का 18% करके बताओ मुझे कितना हुआ। 1800 और 1800 15,000 14,600 144 14,400 कितना हुआ 14,400 मत करो सही कह रहा है छोरा 14,400। देव सुन ढंग से 18 लेने थे 27 देने थे 9 दिए। अब की बात 18 लेने हैं और देने सिर्फ 14,400 है। राउंड फिगर में समझाओ तो 14,500 देने हैं। तो आपके पास ऑलरेडी पैसे ज़्यादा हैं, मुझे जेब से कुछ पे करने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। तो आप एक काम करो, आपके पास मेरे 18,000 रुपये पड़े हैं, मुझे आपको 14,500 देने हैं। आप 18,000 में से 14,500 एडजस्ट कर लो। अब आपके पास और कितने बचे रह गए? 3,500 आपके पास बचे रह गए ना, रखो आपके पास। इस 3,500 का हिसाब कब करेंगे? अगले महीने करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? अब दोनों लाइन पढ़ो, आपको मतलब समझ में आएगा। एक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें सरकार को पैसा देना निकल रहा था, अब पैसा लेना निकल रहा है। जब पैसा लेना निकलेगा तो सरकार हमें पैसे देगी नहीं। सरकार क्या कहेगी? भाई हम तो सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, तो जितना हमें उनको देना है 14,500 वो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी उनके पास पड़ा रह जाएगा। तो जो बाकी उनके पास पड़ा रह जाएगा ना, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। सो 3,500 जो उनके पास रह गया उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। जो एडजस्ट करना है उसकी एंट्री पास करेंगे बस। ठीक है। अब एडजस्ट करने की एंट्री कैसे पास करनी है? वही GCPT, जो चीज़ पहले डेबिट हुई थी वो क्रेडिट, जो क्रेडिट हुई थी वो डेबिट। सर इनपुट डेबिट हुआ था तो वो हो जाएगा क्रेडिट, और जो आउटपुट था वो पहले क्रेडिट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा? डेबिट। और अमाउंट कौन सा रहेगा? आउटपुट वाला अमाउंट। 18,000 वाले से एंट्री नहीं करेंगे, किससे एंट्री करेंगे? 14,500 से। समझ में आ रहा है? माथे पे सल पड़ रहे हैं? मैं समझाता हूँ। आप एक काम करो, आप सिर्फ लास्ट की एंट्रीज को छोड़ के ट्रांजैक्शंस में जो अभी अपन ने इनपुट आउटपुट की एंट्री सीखी, उन एंट्रीज में सेना को पहचानो। कौन इनपुट की सेना, कौन आउटपुट की सेना, कितना इनपुट कितना आउटपुट, बस पहचानो आप। चलो पहली एंट्री में देखो क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है? कितना है? CGST 36,000, SGST भी उतना ही रहेगा। तो फिर अगला और इनपुट देखो, अगला इनपुट कौन सी एंट्री में है? इसके बाद 28 मार्च को है शायद, नहीं 18 मार्च को है। कितना है? 4,500। ये हम चीज़ें खरीद के लाए हैं तो इनपुट और मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया प्लस। जब जब डेबिट है क्या करेंगे? प्लस। क्रेडिट होगा तो क्या कर देंगे? माइनस। इस वाले ट्रांजेक्शन में क्रेडिट वाली एंट्री है ही नहीं। अगला इनपुट कब है? सर अगली एंट्री में है 1800, तो प्लस करेंगे 1800। फिर अगला इनपुट ढूंढो कहाँ पर है? नहीं है सर इतना ही है, बस इतना ही है। तो टोटल करो कितना हुआ? 42,300। सही है क्या? चेक कर लो सही है क्या? तो दोनों का कितना हो जाएगा? 42,300। अब बेटा आउटपुट की बारी। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कितना है? सर पहला तो है 9,000 है ना? नहीं, पहला वाला है 28,800। उसके बाद भी है एक 9,000, और भी कुछ है क्या? प्लस 900। टोटल करो कितना हुआ? 30। देख के बता रहे हो तुम सारे झूठे चीटर। 38,700। अब दिखती थी चीज़ है कि मैं जो चीज़ें खरीद के लाया उसके ऊपर ऑलरेडी मैं 42,300 पे कर चुका हूँ। तो सरकार आपके पास मेरा कितना पैसा पड़ा हुआ है? 42,300। और मैंने जो माल सेल करा है उसके ऊपर जो मैंने लोगों से GST कलेक्ट करा है वो तो मात्र कितना है? 38,700।
तो मुझे 42 लेने हैं और 38 देने हैं। तो अब आप एक काम करो, 42 है ना, उसमें से 38 क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। बाकी के पैसे मिलेंगे नहीं, अगले महीने एडजस्ट कर लिए जाएंगे। तो एंट्री जो है, अब आपको सीखने वाली बात क्या है, एंट्री किसकी पास होगी, हमेशा हमेशा हमेशा, कभी कम ज़्यादा वाला बात मत रखना, हमेशा याद रखना एंट्री हमेशा किसकी पास होगी, आउटपुट की। एंट्री किस अमाउंट से पास होगी, आउटपुट से, हमेशा। क्योंकि यार ये हमारा ऑब्लिगेशन है, हमने माल बेचा है, सरकार के नाम पे जीएसटी कलेक्ट किया है, तो जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है वो हमें सेटल करना है। सेटल कैसे होगा, अगर हमारा पैसा उनके पास पड़ा है तो हो गया सेटल, नहीं पड़ा है तो जेब से मिला के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सेटलमेंट किसका होगा, लायबिलिटी का। सेटलमेंट किसका होगा, लायबिलिटी का। तो अब आप देखो, आपका आउटपुट पहले एंट्रियों में क्रेडिट हो रहा था कि डेबिट हो रहा था, आउटपुट पहले क्रेडिट हो रहा था कि डेबिट हो रहा था, क्रेडिट। तो जो चीज क्रेडिट हुई है वो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री होगी, क्या हुआ निधि, कहाँ चौंक गया बेटा, हाँ तो क्यों कलेक्ट नहीं करा, मतलब ठीक है बाद में बताऊँ, ये क्वेश्चन एंड हो जाए। हेलो, यहाँ देख लो, 42,300 कहाँ से आया, समझ में आया, 38,700 कहाँ से आया, समझ में आया। अब समझ लो, ये चीज़ें हम खरीद के लाए तो इतना टैक्स उनके पास जमा है, ये हमने माल बेचा है तो इतना टैक्स हमने कलेक्ट किया है। तो हमेशा बोला कि जो हमने कलेक्ट किया होता है, जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, उससे एंट्री पास होगी। हम जब लोगों से पैसा ले रहे थे, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो क्रेडिट। देख लो, इन आउटपुट की सारी एंट्री में आउटपुट क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब हम सरकार को पे कर रहे हैं, लायबिलिटी हमारी सेटल कर रहे हैं, तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट। तो जो चीज़ पहले क्रेडिट हुई थी अब क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री होगी, एंट्री कर देता हूं मैं कलर चेंज करके, एंट्री हो जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना 38,700। जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो क्रेडिट, जो क्रेडिट हुई थी वो डेबिट। इनपुट, जब जब मैं टैक्स जमा करा रहा था, चीजें खरीद के ला रहा था, टैक्स पे कर रहा था, सरकार कह रहे थे टेंशन मतलब बच्चे, तेरा पैसा हमारे पास जमा है। तो मैं क्या कह रहा था, मेरा तो पैसा सरकार के पास जमा है भाई, जमा है तो ये मेरे लिए क्या है, असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। सारे इनपुट की एंट्री में देखो इनपुट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ सरकार, वो जो पैसा आपके पास जमा है ना उसको सेटल कर लो। सेटल कर लो मतलब मेरा असेट गया मेरे पास से, असेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रेडिट। इसलिए जो चीज़ पहले डेबिट हुई थी अब क्या हो रही है, वो क्रेडिट। तो एंट्री होगी 2 इनपुट CGST अकाउंट 38,700। ठीक है, जो एंट्री CGST की है डिक्टो एंट्री SGST की है। मैं दो अलग अलग एंट्री करता हूँ, बुक वाला सिंगल एंट्री पर कर लेता है। आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, 2 इनपुट CGST अकाउंट, 2 इनपुट SGST अकाउंट, 38,700, 38,700, 38,700, 38,700। सर मेरे पास तो इनपुट 42,300 को था ना, कोई बात नहीं, वो है, वो रहेगा तुम्हारे पास। उसमें से 38,700 एडजस्ट हो गया, जो बच गया वो सरकार के पास रहेगा, अगले महीने क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। क्लियर है ये बात। तो 100 बातों की एक बात, जिस बात की तुम्हें बांटनी है गांठ, वो क्या, ये जो टैक्स पेमेंट की लास्ट एंट्री होती है ना, उसका बेस अमाउंट क्या होता है, आउटपुट। उसका बेस अमाउंट मतलब जिस अमाउंट से एंट्री पास करनी है उसका मेन अमाउंट क्या होता है, आउटपुट। इनपुट कम हो के ज्यादा हो, एंट्री कहां से स्टार्ट होगी, आउटपुट से। अब अगर इनपुट कम है, 42 के बजाय 22 है, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, बैंक। और अगर इससे ज्यादा है तो जितने से एंट्री थी उतने से खत्म हो जाएगी एंट्री। सिंपल है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, शोभान समझ में आ रहा है, चेरी बेटा समझ में आ रहा है आपको, सबको समझ में, क्या साहब। ओके, कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आओ प्लीज। नई वाली बुक देना मेरे को, कोई अमीर बाप की औलाद।
इससे जस्ट पहले वाली बुक है क्या किसी के पास? मतलब ये एडिशन है 2024, 2023 का एडिशन है क्या किसी के पास? नहीं, ये वाला, ये नहीं, चमकता हुआ। पहले तो पूरी क्लास खड़ी हो जाओ, ईच एंड एवरी वन खड़े हो गए। सबको ये दो बुक दिख रही है, दोनों बुक के कवर पेज दिख रहे हैं। जिनके पास इन दोनों में से एक है वो बैठ जाओ, देख के संभल के, कोई टेंशन नहीं है, गलत भी है तो बैठ गए बस। ओके, ये दो बुक रख लो, कौन किस किसकी है? ओके, अब आप सब जो खड़े हैं उनमें में से ये वाली बुक किसके पास है? जिनके पास वो बैठ जाओ। ये जो लाल वाली बुक जिनके पास बैठे वो ध्यान रखना, रेड एडिशन जो अभी थर्ड टाइम में बैठा ये ध्यान रखना, ठीक है? इसके सिवा जो बुक है वो बताओ। रेड एडिशन अपने आप को याद रखना, मैं वापस कोई चीज़ पूछूंगा तुमसे। ये वीडियो पॉज कर दे तो जब तक अपन पटेलाई कर रहे हैं तब तक। स्वागत है आप लोगों का ब्रेक के बाद। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिस्काउंट वाला टॉपिक। डिस्काउंट वाला टॉपिक मतलब जब भी हम चीज़ें खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसके ऊपर डिस्काउंट भी आएगा और उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा। सर डिस्काउंट अभी आपने पढ़ाया तो सही, ट्रेड डिस्काउंट अभी अपन ने 5 लाख रुपए में से माइनस किया तो सही बेटा, वो तो ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट में सबसे सिंपल वाली चीज़ होती है कि जो भी है बेस अमाउंट दे रखा है उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो और बाद में सारी कैलकुलेशन करो, वो सबसे सिंपलेस्ट थिंग है। अब क्या होगा, जो नए बच्चे हैं वो सुनना अच्छे से। अब डिस्काउंट हो जाएंगे दो तरीके के, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ कैश के कस्टमर को मिलता है, जो उधार में खरीदेगा उसको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वाइस वर्सा इररिस्पेक्टिवली ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सबको मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट कोई कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे, नगद में खरीदे कि उधार में खरीदे, सबको मिलेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा? जो सिर्फ कैश में खरीदेगा। अब आपकी जो अलग अलग बुक्स हैं उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। जो पुरानी एडिशन वाली बुक है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं दोनों पैटर्न को अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद उसमें से कोई एक पैटर्न हम चूज़ भी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि नया वाला पैटर्न सिंपल है और वो नया भी है क्योंकि आप उसी से बुक्स छप रही हैं, तो हम नया वाला ही फॉलो करेंगे। वो सिंपल है, उस पैटर्न में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपन को। क्या करना है, अभी जैसे 5 लाख रुपीज़ का आइटम था तो मैंने 5 लाख रुपीज़ पे पहले क्या लगाया? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट था 20%, तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया। अब चीज़ कितने की हुई? 4 लाख। मान लो कैश डिस्काउंट है ही नहीं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो फिर क्या करेंगे? सर कैश डिस्काउंट है तो फिर कैश डिस्काउंट भी लगा दो। ये नया वाला पैटर्न, सिंपल वाला पैटर्न। डिफिकल्ट वाले मैं अभी अनाउंस करना ही नहीं चाहता क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। सिंपल वाला पैटर्न। अब क्या करेंगे? सर कैश डिस्काउंट भी है, ये वाला जो कस्टमर है ना ये कैश में खरीद रहा है, हाथों हाथ पैसे दे रहा है, तो इसको हमने कहा कि देख 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। अब 10% कैश डिस्काउंट है तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। तो 40,000 माइनस कर दे, कितना बचा? 3,60,000। समझ में आया? 3,60,000। अब देश में क्या लगा हो चुका है? जीएसटी। तो इस 3,60,000 पे क्या लगेगा? जीएसटी भी लगेगा। अभी अपन सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं जीएसटी की वैल्यू रेट है 10%, सीजीएसटी भी 10% और एसजीएसटी भी 10%। वैसे ये 10% एक्चुअल में कोई रेट होती नहीं है, या तो 9% होती है, 6% होती है या 14%, बट कैलकुलेशन सिंपल रहे उसके लिए। अब जीएसटी 10% वो भी लगेगा, तो 3,60,000 का 10% 36,000,
टोटल कितना हो गया 72, 4,32,000। नहीं है 70, हाँ सही तो है, 4,32,000। ठीक है, कितना सिंपल था सर। एक डिस्काउंट था तो एक माइनस किया, दो डिस्काउंट थे तो दो माइनस किए, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचा उसके ऊपर क्या लगा दिया, जीएसटी। लेकिन अब देखना सारे परसेंटेज नई वाली वैल्यू पे लग रहे हैं, उसके इमीडिएट वैल्यू पे लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी एक अमाउंट पे दो बार परसेंटेज अप्लाई नहीं हो रहा। मेन अमाउंट तो 5 लाख, तो पहला परसेंटेज आया 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख। अगला परसेंटेज 10%, 5 लाख पे थोड़ी लगाया, नई वाली वैल्यू पे लगाया, उससे इमीडिएटली पहले वाली जो वैल्यू थी उस पर लगाया, तो 10% किस पे लगा, 4 लाख। माइनस किया 40 डाउन, कितना हो जाए 3,60,000। तो ये 10% भी किस पे लगाया, 3,60 पे, 4 पे भी नहीं लगाया और 5 पे भी नहीं लगाया। जैसे जैसे चीजें माइनस करते जाएंगे नई वैल्यू आती जाएगी, नई वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई करते जाएंगे। पहले ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि वो तो सबका अधिकार है, सबको देते हैं, फिर कैश डिस्काउंट क्योंकि हमारा माल है हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट। अब भैया हमने दोनों डिस्काउंट माइनस कर दिए, जो बचा इतने में आपको माल दे रहे हैं तो लाओ इसके ऊपर क्या दो, जीएसटी भी लो। तो सीक्वेंस क्या बना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी। दो इसमें डिस्काउंट है, तो जो डिस्काउंट है वो क्या हो जाएंगे, माइनस, और जो जीएसटी है, जीएसटी क्या होता है, ऐड। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, प्लस। क्लियर है, ये सिंपल वाला तरीका, नई बुक वाला तरीका, पुराना वाला तरीका, डिफिकल्ट वाला तरीका, आउटडेटेड तरीका कल सीखेंगे। बाय टाटा, सी।